हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 5 काम का सम्मान संवाद। तो ये एक संवाद है और जिसका नाम है काम का सम्मान। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी के काम का सम्मान करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, इसलिए हमें अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। तो हम क्या सीखेंगे कि हमें हमेशा अपने और दूसरों के काम का सम्मान करना चाहिए और खुद पे अभिमान नहीं करना चाहिए। घोड़ा। अरे गैया देख मुझे, मेरा मालिक मुझे कितना सजा कर रखता है। क्या तुम्हें भी कभी तुम्हारे मालिक ने सजाया है? तो घोड़ा गाय से कहता है कि गाय देखो, मेरे मालिक ने तो मुझे बड़ा ही सजा धजा के रखा है। क्या तुम्हें भी तुम्हारा मालिक सजाता धजाता है? गाय, तुझसे तो मालिक को सवारी का काम लेना है। वह तो अपनी शोभा दिखाने के लिए तुम्हें सजा कर रखता है। तू यूं ही अपने ऊपर अभिमान कर रहा है। तो गाय क्या बोलती है कि तुझे तो मालिक को सवारी का काम लेना है, यानी कि घोड़े पर मालिक क्या करवाता है? सवारी करवाता है। तो इसीलिए वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए तुझे सजाता है, तो इसलिए तुझे ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है। घोड़ा, अभिमान क्यों ना करूं? जितना मेरा नाम है उतना तुम्हारा तो नहीं। काम तो तुम्हें भी करना है और मुझे भी। शोभा किसकी अधिक है? वो तो मेरी ही है। तो घोड़ा कहता है कि मैं अभिमान क्यों ना करूं, हम दोनों ही काम करते हैं, लेकिन मेरा नाम तुमसे ज्यादा है, तो फिर मैं अभिमान क्यों ना करूं? गाय, अरे मूर्ख घोड़े, लगाम भी तो तेरे ही मुंह में पड़ती है, चाबुक भी तो तुझे ही लगती है। मैं तो मजे से हरा हरा चारा खाती हूँ और दूध देती हूँ। मुझे तेरे जैसे दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ती। गैया मैया भी लोग मुझे ही कहते हैं, क्योंकि मैं ही दूध देकर उन सब के बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। अब बोल, तेरा मान अधिक है या मेरा? तो गाय घोड़े की उस बात पर जवाब देती है कि तू बड़ा ही बेवकूफ है। बता, लगाम किसके मुंह पे लगती है? घोड़े के मुंह पे। और चाबुक कौन खाता है? घोड़ा खाता है। दिन भर धूप में कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है इधर से उधर। और गाय कहती है कि मैं क्या करती हूँ? मैं तो हरा हरा चारा खाती हूँ और दूध देती हूँ, और लोग मुझे गैया मैया भी कहते हैं, क्योंकि मैं दूध देती हूँ और दूध दे के उनके बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। तो अब बता कि तेरा काम बड़ा है या मेरा काम बड़ा है? घोड़ा सिर झुकाकर, मैं मानता हूँ कि मेरे शरीर पर ही चाबुक लगती हैं और लगाम भी मेरे ही मुंह में डाली जाती है। दौड़ धूप भी मुझे ही करनी पड़ती है, लेकिन तू अपने बच्चों का तो हाल देख। उन्हें भी तो हल चलाना पड़ता है, भारी सामानों से लदी गाड़ी खींचनी पड़ती है, रहट चलाना पड़ता है, चाबुक और डंडों की मार तो उन्हें भी सहनी पड़ती है। तो घोड़ा गाय की बात पर जवाब देता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों पे सहमत हूँ। मुझे चाबुक भी खाना पड़ता है, दौड़ धूप भी करनी पड़ती है, मेरे मुंह पे लगाम भी लगती है। ये बात सच है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कहता है कि गाय, तू अपने बच्चों को तो देख, उन्हें भी तो कितना काम करना पड़ता है। खेत में हल चलाना पड़ता है, सामान ढोना पड़ता है, और चाबुक तो उन्हें भी खाना पड़ता है। उनकी नाक को सीकर उसमें नकेल डाल दी जाती है। तुमने कभी शादियों में मेरी शोभा देखी है? मैं कितना सजा होता हूँ, लोग मुझे कितना खाना खाने को देते हैं। और साथ में घोड़ा और क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चों के नाक को सीकर उसमें नकेल भी डाली जाती है, लेकिन जब मैं शादियों में होता हूँ तो मुझे कितना सजाया धजाया जाता है और मुझे कितना सारा खाना मिलता है। क्या तुमने ये सब चीजें सोची हैं? गाय, बात तो तुम ठीक कहते हो, ना मैं अभिमान कर सकती हूँ ना तुम। हम दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं, हमें तो मानव की नौकरी करनी है। तो गाय कहती है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, भले ही तुम्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उन्हें भी बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं, दुख उठाना पड़ता है। तो वो कहती है कि न तुम अभिमान कर सकते हो न मैं अभिमान कर सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। हमें तो मानव की सेवा करनी है, उन्हीं की नौकरी करनी है।
घोड़ा कुछ सोचता हुआ, तुम ठीक कह रही हो बहन। गाय, टांगे वाले तुम पर अत्याचार करते हैं और गाड़ीवान मेरे बच्चों पर। मैं भी परिधान हूँ, मेरे पुत्र बैल भी और तुम भी। मनुष्य चाहे तो हमें खिलाए पिलाए और सजाए, चाहे तो हमें मारे पीटे, प्यार करे या फिर सम्मान दे, ये उसी पर निर्भर है, इसलिए हमारा अभिमान करना व्यर्थ है। तो गाय क्या कहती है कि टांगे वाले तुम पर अत्याचार करते हैं और गाड़ी वाले मेरे बच्चों पर, और मनुष्य चाहे हमें खिलाए पिलाए या हमसे काम करवाए, सारी बात तो ये है कि उनका व्यवहार उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो हमें प्यार कर रहे हैं या हमसे काम करवा रहे हैं या हमें बिठा कर रख रहे हैं, तो इसलिए हमारा अभिमान करना व्यर्थ है। घोड़ा, गाय बहन, अब मेरी समझ में गया है कि सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है। तुम दूध देती हो, जब मालिक शहर जाता है तो मैं तांगा खींचता हूँ या भार ढोता हूँ। तुम्हारे बच्चे बोझा ढोते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं और रहट से पानी निकालते हैं। तो घोड़ा कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, चाहे कोई भी बात हो, हम सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। जब मालिक बाहर जाता है तो मुझे तांगा खींचना पड़ता है, तुम्हारे बच्चों को भी खेत में काम करना पड़ता है, रहट चलाना पड़ता है। तो ये सारी ही बातें कौन कहता है? घोड़ा कहता है। अब मैं सच्चाई जान गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सब जीव बिना काम किए बैठे तो नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। तो घोड़ा उसके आगे क्या कहता है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हम सब जीवों को अपना अपना काम करना ही पड़ता है, हम खाली नहीं बैठ सकते। स्मरणीय शब्दावली: अभिमान, घमंड, प्राउड, सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट, महान, बड़ा, ग्रेट, शोभा, सजावट, डेकोरेशन, मूर्ख, बेवकूफ, स्टूपिड, आनंद, मजा, फन, स्वतंत्र, आजाद, फ्री, अत्याचार, बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर, पराधीन, गुलाम, स्लेव, निर्भर, आश्रित, डिपेंड, व्यर्थ, बेकार, वेस्ट, भार, वजन, लोड। अब करने की बारी मौखिक, यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. लगाम और नकेल कौन से जानवरों के डाली जाती है? लगाम घोड़े के और नकेल बैल के डाली जाती है। 2. गाय को लोग गाय माता क्यों कहते हैं? गाय को लोग गाय माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूध देती है और दूध देके मनुष्य के बच्चों का पालन पोषण करती है। क. सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. घोड़े को कौन अपनी शोभा के लिए सजा कर रखता है? अ. भिखारी, ब. सैनिक, स. मालिक। स. मालिक। 2. लगाम किसके मुंह में डाली जाती है? अ. गधे के, ब. घोड़े के, स. बैल के। स. बैल के। 3. गाय मजे में हरा हरा चारा खाती है और डैश देती है। अ. दूध, ब. गोबर, स. पानी। अ. दूध। 4. नकेल किसकी नाक में डाली जाती है? अ. घोड़े की, ब. बैल की, स. गधे की। ब. बैल की। 5. हल कौन चलाता है? अ. घोड़ा, ब. हाथी, स. बैल। स. बैल। ख. रिक्त स्थान भरिए। तो हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। 1. हमें जीवन में कभी डैश नहीं करना चाहिए। अभिमान। 2. मनुष्य अपने डैश से महान बनता है। कर्मों। 3. हमें अपने अपने डैश का डैश करना चाहिए। काम, सम्मान। 4. गाय हमें डैश देती है। दूध। 5. घोड़े के मुंह में डैश डाली जाती है। लगाम। 6. डैश हल चलाने के काम आते हैं। बैल। ग. निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। 1. हमें हमेशा अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। सत्य।
2. मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, सत्य। 3. गाय दूध देकर हमारे बच्चों का पालन पोषण करती है, सत्य। 4. गाय के बछड़े तांगा खींचते हैं, सत्य। 5. बैल के मुंह में लगाम डाली जाती है, असत्य। 6. घोड़ा हल चलाता है, असत्य। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब हमें इसमें लिखकर उत्तर देने हैं। 1. हमें जीवन में अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें एक दूसरे के काम का सम्मान करना चाहिए और हमें इसीलिए जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। 2. मनुष्य किससे महान बनता है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। 3. मालिक अपने घोड़े को सजाकर क्यों रखता है? मालिक अपने घोड़े को सजाकर इसलिए रखता है क्योंकि उसे घोड़े पर सवारी को ले जाना होता है और घोड़ा अगर सजा हुआ रहता है तो घोड़े की शोभा और मालिक की शोभा बढ़ती है। 4. गाय किस प्रकार हमारे बच्चों का पालन पोषण करती है? गाय हमें दूध देती है जिसे पीकर बच्चों का पालन पोषण होता है। 5. गाय के बच्चे मानव के कौन कौन से कार्य करते हैं? गाय के बच्चे मानव के बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि वो खेतों में हल चलाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं और रहट में भी काम करते हैं। 6. जीव जंतु मनुष्य पर क्यों निर्भर हैं? जीव जंतु मनुष्य पर भोजन, आश्रय, देखभाल के लिए निर्भर हैं। भाषा के बाद व्याकरण से वाक्यों में रेखांकित व रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, किसान खेत में हल चलाता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी जानवर, व्यक्ति और वस्तु के नाम का बोध होता है। नाम बताने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी जगह का नाम। जैसे यहाँ पे प्राणी है घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा एक नाम है। किसान भी एक नाम है क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहा है किसी व्यक्ति के लिए। खेत, खेत एक जगह का नाम है और हल, हल एक सामान का नाम है। तो ये सारे ही क्या हैं? संज्ञा हैं। घोड़ा, खेत और हल। अब पाठ में से ढूंढकर 8 संज्ञा शब्द लिखिए। सो किड्स, आपने पूरी कहानी पढ़ी है, आपको इसमें से ढूंढकर 8 संज्ञा वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। जैसे बैल, घोड़ा, गाय। तो इसी तरह से आप बाकी के नामों को भी ढूंढेंगे, चाहे वो जगह के नाम हो, वस्तु के नाम हो या प्राणी के नाम हो, और यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे। आओ कुछ करें। दिए गए जंतुओं के चित्रों को देखिए और लिखिए कि ये किस काम आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 चित्र दे रखे हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कि ये हमारे किस काम आते हैं, ये मनुष्य के किस काम आते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ लाइंस में लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।